श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, महाराज ये कथाएं आपने भगवान के जन्म की सुना आपने। राजश्री परीक्षित कहते, प्रभु आपने तो भगवान की लीलाओं को बड़ी जल्दी में कह दी, कल जल्दी हो गया था, कथा में है। कहते महाराज आपने तो बड़ी जल्दी करी, हमारे भगवान को जल्दी से बताया और आकर के उनको प्रकट किया और ले जाकर के गोकुल में पहुंचा दिया। महाराज जो उसके पहले की व्यथाएं हैं उनको तो आपने बताया ही नहीं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजश्री परीक्षित बताऊं, देवकी मैया का जब विवाह हुआ ना, सुनो, देवकी मैया का जब विवाह हुआ, विवाह में उस उत्सव में कंस बड़े उत्साहित होकर के विवाह में सम्मिलित हुआ, पूरे धूमधाम से विवाह किया। वसुदेव जी के साथ विदा करने लगा, खुशी खुशी तो आकाशवाणी भई, किससे जन्म लेने वाला तुम्हारा काल होगा। महाराज इससे जन्म लेने वाला 8वां संतान तुम्हारा काल होगा। ये सुन करके कंस ने कहा क्या करें। महाराज वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया जब 8वां ही काल होगा तो मैं 8वें को ला करके आपके पास रख दूंगा, दे जाऊंगा। ये कथाएं 5 जगह चल रही हैं। भागवत में हमने शुरू में बताया है। आचार्य श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजश्री परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को कथा बता रहे हैं, और आचार्य श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को भी कथा सुना रहे हैं। ये कथाएं कई जगह हो रही हैं, एक घाट नहीं है, 4 घाट से कथाएं चल रही हैं, दिव्य सुंदर कई जगह कथा चल रही है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते, राजश्री परीक्षित कंस ले आकर के देवकी मैया को और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। नारद जी आए हैं, नारद जी ने अपनी माया से उनको बताया, एक कमल की पंखुड़ी को लेकर के उनको समझाया भी। जितने संतान होते गए कंस सबको मार दिया। उसके बाद महाराज 8वें में 7वें में बलराम भैया आए, तो बलराम भैया को भगवान ने माया के द्वारा यशोदा मैया के यहाँ पहुँचाए।